बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। पहले तो एसटीईटी 2019 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके साथ सरकार ने अन्याय किया, क्योंकि 2 साल से ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, सड़क पर पुलिस की लाठियां खा रहे थे, यहाँ तक कि जेल भी गए, लेकिन सरकार ने इनकी नियुक्ति नहीं की। और जब नई नियमावली आई है शिक्षक नियुक्ति की, तो उसमें भी इनके साथ नाइंसाफी की गई है, इनके साथ अन्याय किया गया है। और अब जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली होनी है, उसमें भी सरकार तरह तरह के जो अरंगा लगाकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। सीटेट जो अपियरिंग में है अभ्यर्थी, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों को जो अपियरिंग में उनको फॉर्म भरने का मौका मिला, लेकिन सीटेट वाले जो अगस्त में परीक्षा देंगे, जिसकी तिथि घोषित हो चुकी है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। पहले तो सरकार ने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली। जो सीटेट दिसंबर में पास हो चुके हैं या जुलाई 2022 में सीटेट पास हो चुके हैं, पेपर 2 पास हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 6 to 8 में टीचर बनना चाहते थे, तो पेपर 2 की परीक्षा उन्होंने दिया, पेपर 2 में वो पास हो गए, लेकिन सरकार ने 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाली, जबकि 40-50 हज़ार से ज़्यादा सीट खाली है। तो क्यों नहीं सरकार ने वैकेंसी निकाली? और सरकार कह रही है कि हम प्रोन्नति से 6 to 8 के सीट भरेंगे। तो प्रोन्नति से कैसे आप भरिएगा? नियोजित शिक्षक का भी आप परीक्षा ले रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक 6 to 8 वाले जो हैं वो किस में अपियर होंगे, किस क्लास के लिए वो फॉर्म भरेंगे, किस में वो एग्जाम देंगे? तो 6 to 8 में आप क्या कीजिएगा, किस तरह से प्रोन्नति कीजिएगा जब आप नई बहाली ही नहीं कीजिएगा? एक तरफ आप नियमावली में लिखते हैं कि सीधी भर्ती की जाएगी और आप कह रहे हैं कि प्रोन्नति से सीट भरेंगे, तो 100% जो सीटें हैं वो प्रोन्नति से भरने का क्या मतलब है? आप उसमें कुछ परसेंटेज निर्धारित करते, 40%, 60%, 50% की आप प्रोन्नति से भरेंगे, बाकी पे तो आपको सीधी भर्ती करनी चाहिए। जो अभ्यर्थी सीटेट पास है पेपर 2, वो कहाँ जाएंगे, किसके लिए वो फॉर्म भरेंगे? तो आप तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट वाले को अपियरिंग में मौका दिया जाए फॉर्म भरने के लिए। जो अगस्त में 20 अगस्त को परीक्षा होनी है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए मौका दिया जाए ताकि वो पेपर 1 की परीक्षा देंगे और पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए वो इस बीपीएससी शिक्षक बहाली में फॉर्म भर सकेंगे। तो सरकार को ऐसा करने में आखिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं सरकार सीटेट जो अगस्त में परीक्षा होगी उनमें अपियर जो होंगे उनके लिए मौका दे रही है? अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका क्यों नहीं दे रही है सरकार? 6 to 8 की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है सरकार? अगर सरकार की मंशा सही है कि 1,70,000 सीटों पे उनको शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, तो सरकार क्यों नहीं 6 to 8 की वैकेंसी निकाल रही है? आप एसटीईटी देखिए 2011-12 के बाद आर्ट्स विषय के लिए हुआ ही नहीं, तो फिर उसमें कहाँ से अभ्यर्थी आएंगे? सारा सीट खाली रह जाएगा। तो आखिर किस तरह से 1,70,000 सीट भरेगा? ये तो आधा से ज्यादा सीट इसमें खाली रह जाएगा। तो 6 to 8 की वैकेंसी निकाले सरकार, और सीटेट जो अगस्त में परीक्षा होनी है 20 अगस्त को, वैसे अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हो रहे हैं उनको बीपीएससी शिक्षक बहाली में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे सरकार। नहीं तो लाखों स्टूडेंट्स के साथ, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? क्यों नहीं सरकार अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दे रही है? जब आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं, मेरिट जो इस शिक्षक बहाली में बनना है वो बीपीएससी में जो परीक्षा में शामिल होंगे और उनमें जो अभ्यर्थियों का मार्क्स आएगा उस मार्क्स के आधार पर, यानी बीपीएससी के मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट बनेगा। सीटेट के मार्क्स के आधार पर तो मेरिट बनना नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप अपियरिंग में सीटेट वाले को फॉर्म भरने का मौका दीजिए और 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। और जब आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं तो ग्रेड पे दीजिए शिक्षकों को। नियोजित शिक्षकों के लिए भी आप बिना शर्त समान काम समान वेतन की घोषणा आप करते थे पहले, अब क्या हुआ? तो कम से कम आप बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। अगर आपको उनकी परीक्षा लेना है तो डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए, या बीपीएससी से ही परीक्षा लेनी है तो पहले आप बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए नियोजित शिक्षकों को। उसके बाद आप परीक्षा लीजिए। उस परीक्षा में जो भी नियोजित शिक्षक पास करेंगे उनको आप शैक्षणिक कार्यों में लगाइए, और जो पास नहीं करेंगे उनको 3 मौका दीजिए। अगर उन 3 मौकों में भी वो पास नहीं कर पाए परीक्षा, तो आप उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। विद्यालय में, स्कूल में तो और भी बहुत सारा कार्य होता है, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर भी बहुत सारा कार्य होता है जो शिक्षकों से लिया जाता है, तो उन कार्यों में आप लगा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। एसटीईटी 2019 वाले के साथ जो आपने नाइंसाफी किया, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान इसमें कर दीजिए ताकि उनके साथ भी नाइंसाफी न हो। वो लोग 2 साल से लाठियां खा रहे थे, जेल तक चले गए, सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, तो उनके लिए भी आपको सोचना चाहिए। तो अगर सरकार, नीतीश तेजस्वी सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि अगर आप सचमुच 1,70,000 सीटों पर बहाली करना चाहते हैं तो आप
इन सब प्रावधानों को लागू कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में मौका मिले और सभी सीटों पे बहाली पूरा हो। और आपने दूसरी तरफ इस नियमावली के तहत आप कह रहे हैं कि 3 मौका ही मिलेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को, यानी 3 बार ही वो इस तरह की जो बहाली आएगी वो 3 मौका ही मिलेगा, 3 चांस ही मिलेगा। तो आप किस तरह बीपीएससी सिविल सेवा में कोई मतलब चांस की बात नहीं है, जब तक उम्र है, लिमिट है जो अधिकतम उम्र सीमा उसमें आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन शिक्षक बहाली में सिर्फ 3 मौका ही क्यों? शिक्षक बहाली में सिर्फ 3 मौका ही क्यों मिलेगा? ये किस तरह का मतलब ये दोहरी नीति क्यों है? शिक्षक अभ्यर्थियों से आखिर क्या दुश्मनी है सरकार की? शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों नाइंसाफी किया जा रहा है कि उनको 3 मौका ही मिलेगा? बाकी चीज में तो आपने ऐसा नहीं किया है। सिविल सेवा परीक्षा में जब ऐसा नहीं है, उसमें है कि आप कितनी बार भी एग्जाम दीजिए जब तक आपका अधिकतम उम्र सीमा पार न हो जाए। तो फिर इसमें क्यों आप इस तरह का जो है सो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि 3 मौका ही मिलेगा? तो सरकार को इन सभी पे ध्यान देना चाहिए ताकि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित रहेंगे और आंदोलन करने पे विचार कर रहे हैं। बहुत सारे जगह पे शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन भी कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को इनके साथ न्याय करना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं नीतीश तेजस्वी सरकार से कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों की मांगों पे विचार कीजिए।